एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने पुत्र के साथ बाजार से होकर गुजर रहे थे। साथ में उनका गधा भी था। गधा साथ था, लेकिन मुल्ला और उसका पुत्र पैदल चल रहे थे। कुछ लोगों ने जब ये देखा तो कहने लगे, देखो मुल्ला कितना मूर्ख है, गधा साथ में होने के बाद भी बाप बेटा दोनों पैदल चल रहे हैं। तो मुल्ला ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। आगे बढ़ने पर एक पेड़ के नीचे उन्हें कुछ लोग नजर आए। जब उन लोगों ने मुल्ला को पैदल और उसके पुत्र को गधे पर सवार देखा तो कहने लगे, कैसा लड़का है, इसे अपने पिता की कोई चिंता नहीं, हट्टा कट्टा होकर भी खुद गधे पे सवार है और बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है। बड़ों को इज्जत देने का जमाना ही लद गया है। मुल्ला के पुत्र को ये बात बुरी लगी। वह गधे से उतर गया और मुल्ला से बोला, अब्बा मैं बहुत देर गधे पर बैठ लिया, अब आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। मुल्ला गधे पर बैठ गया, पुत्र पैदल चलने लगा। वे लोग कुछ दूर बढ़े थे कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला को गधे पर बैठा देख वे कहने लगे, ऐसा निर्दयी बाप हमने कभी नहीं देखा। इसमें अपने बेटे के लिए वो प्रेमी नहीं है, खुद तो मज़े से गधे पे सवार है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर मुल्ला को बुरा लगा। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम भी गधे पर बैठ जाओ। अब दोनों ने गधे पर बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। वे कुछ दूर आगे बढ़े कि उन्हें फिर कुछ लोग मिल गए। मुल्ला और उसके पुत्र को गधे पर सवार देख वे बोले, कितने निष्ठुर लोग हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। गधे का क्या हाल हो रहा है, इसकी इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। यह सुनकर मुल्ला और पुत्र को फिर बुरा लगा। वे दोनों गधे से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां गधे के होते हुए भी मुल्ला और उसके पुत्र को पैदल आता देख एक परिचित बोला, मुल्ला मूर्खता की हद होती है, तुम्हारे पास अच्छा खासा गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हो। अरे उस पर बैठकर आराम से नहीं आ सकते थे, अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया करो। सबक, जमाना तमाम सलाह देगा, जो गलत हो सकती है, अपनी परिस्थिति में अपना निर्णय खुद लें। Bicara dia ke rumahnya mana tu?